कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। गोवा से बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर अब कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी होने वाली है। कांग्रेस के 11 विधायक गोवा में थे, जिसमें से 8 बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। सभी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को अलग होने का पत्र सौंप दिया। गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े से सभी विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों में पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, उसी के साथ एलेक्सो, उसी के साथ संकल्प पर, उसी के साथ कई ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बागी विधायकों की संख्या 2/3 से ज्यादा होने की वजह से इन विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो आपको बता दें, इससे पहले 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक भाजपा में गए थे और इससे पहले 2019 में कांग्रेस के इन विधायकों ने ये फैसला लिया था कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसमें नेता विपक्ष चंद्रकांत कावलेकर भी शामिल थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवा दिया है। जहां एक और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस जो है यात्रा निकाल रही है, और वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस की मुश्किल को और बढ़ा रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विनय, एक और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो अब कैसे माने कि यात्रा सफल होगी जो गोवा में देखने को मिल रहा है विनय? देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा जरूरी है कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना, और शायद कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद की बात भी सच होती दिख रही है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 8 विधायक सिटिंग एमएलए, अगर सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। बशर्ते राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उन्होंने, 150 दिन तक ये यात्रा चलनी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो छिटकते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो अब लगातार कांग्रेस के सामने संकट है। गोवा में 11 विधायक थे कांग्रेस के, जिसमें से 8 ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि गोवा में कांग्रेस को झटका लगा है। इसी साल जुलाई महीने में भी ये चर्चाएं तेज हुई थी कि कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इस बात को संभाल लिया था। लेकिन अब जब जुलाई के बाद अब जब सितंबर आया तो सीधा कांग्रेस के 8 विधायक, क्योंकि अपने आप में 11 में से 8 विधायक यानी कि 50% से ज़्यादा विधायकों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और 2019 में भी यही हुआ था। 2019 में भी कई कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी जरूर यहाँ पे मजबूत हुई है, क्योंकि 40 विधानसभाएं हैं गोवा में, जिसमें से अब बीजेपी के विधायक जाहिर तौर पर बढ़ेंगे। जो कार्यकर्ता हैं, जब कोई विधायक या कोई बड़ा नेता पार्टी बदलता है तो उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता है, उनका वोट बैंक है, जाहिर तौर पे बात है, उस पर भी असर पड़ता है। और अब ऐसे में कांग्रेस को सोचना होगा कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को जोड़ के रखे। भारत जोड़ो यात्रा किया जाए या फिर कांग्रेस को जोड़ो, ये भी कांग्रेस के सामने सवाल है कि कैसे अपने नेताओं को जोड़ के रखा जाए। गोवा में ये बहुत बड़ा उलटफेर है। गोवा के विधायकों ने पार्टी को छोड़कर अलविदा कहा है, कांग्रेस को बीजेपी का दामन थामा है। तो अब यही सवाल है कि क्या इस तरह भारत का जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी विनय, तो पहले ही बीजेपी ने कई सवाल उठा लिए थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी पार्टी को जोड़कर रखें, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये माने कि कहीं ना कहीं बीजेपी की भविष्यवाणी सच साबित हुई जो गोवा में देखने को मिला। और विनय, दूसरी बात ये भी कि जो जोर का झटका कांग्रेस को कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने दे दिया, क्या इसकी कहीं ना कहीं पहले से ही साजिश चल रही थी, या फिर ये कहीं कि पहले से ही योजना बनाई जा रही थी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले भी कोशिश की गई कि कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी, इसीलिए ये मामला कहीं पर अटक गया।
देखिए, ये सिलसिला एक दो दिन का नहीं है। आपको जैसे बताया कि जुलाई महीने में भी इस तरह की खबर आई थी कि कई विधायक कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उस वक्त संभल गई थी। लेकिन अब जो कवायद है वो संभल नहीं पाई, कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई। क्या वजह है, अभी ये देखना हो कि कांग्रेस क्यों टूटती जा रही है, लोग क्यों छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के जो भी नेता कांग्रेस को छोड़ते हैं वो लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए देखे जाते हैं कि वो कहते हैं कि कांग्रेस में उनकी अनदेखी होती है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इन 8 विधायकों ने भी जब कांग्रेस छोड़ी है तो कहीं ना कहीं इनके पीछे भी बड़ी वजह होगी। पार्टी छोड़ना, सिटिंग एमएलए, चूंकि सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, अब इनके जाने से कांग्रेस की स्थिति गोवा में क्या रहेगी ये भी देखना होगा। कांग्रेस को इनका रिप्लेसमेंट किस तरह से मिलेगा, क्या कोई अन्य विधायक को, जो 8 विधायक छोड़ के गए हैं, इनके बदले कांग्रेस जब आगामी चुनाव होंगे जब भी गोवा में, उनको किस तरह से रिप्लेस करेगी। जो इनके कार्यकर्ता हैं जो कि विधायकों के साथ जुड़े रहते हैं उनको किस तरह से समझाएगी। इसका असर देखिए, बशर्ते ये पार्टी में बदलना सिर्फ गोवा में हुआ है, लेकिन इसका असर, इसका जो कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ है पूरे देश में जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से पार्टी छोड़ते जा रहे हैं लोग कांग्रेस की, तो उसका असर कहीं ना कहीं जो आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस पर जरूर पड़ेगा। एक मैसेज जाता है कि लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। तो ये माना जाए विनय कि चुनाव हो ना हो, लेकिन अभी पूरे देश भर में जो शुरुआत हुई है भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी अपने नेताओं के साथ आगे बढ़ें, ये उनके लिए प्रभावशाली होगा। गुलाम नबी आजाद, उन्होंने पार्टी छोड़ी, एक नई पार्टी का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब गोवा में इस तरह की तस्वीर कांग्रेस को देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये माने कि अंदर खाते बहुत कमजोर कांग्रेस हो रही है, कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया। तो भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखेंगे? भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, क्योंकि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका मकसद ना सिर्फ पूरे देश में कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करना है, बल्कि उन नेताओं को भी साथ लेकर चलना है जो कि नाराज चल रहे थे। कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये संदेश भी देना चाह रही थी कि कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है, लोग उनके साथ हैं, उनके नेता उनके साथ हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही इस तरह का झटका गोवा में मिला है। तो अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब क्या कांग्रेस कोई और यात्रा शुरू करेगी जिससे कि अपने नेताओं को जोड़ के रखे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने भी जब कांग्रेस छोड़ी तो कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ के अलावा कांग्रेस को इससे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। बीजेपी भी लगातार इसी बात पर लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधे हुए थे कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी को भी अब समझना होगा कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्यों अनदेखी का आरोप लगाकर कांग्रेस को छोड़ा जाता है। कांग्रेस के नेताओं से बात करनी जरूरी हो जाएगी। जिन राज्यों में चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है, क्योंकि देखिए चुनाव जो होते हैं वो माहौल पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या हवा चल रही है, ये फैक्टर बहुत निर्भर करता है विधानसभा चुनावों में। अब बीजेपी का अगर लोग बड़े हैं, वोट बैंक बीजेपी का किसी भी राज्य में बड़ा है, तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इस साल, वहां पे इसका मैसेज जाता है, लोगों के पास संदेश जाता है कि कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जरूर कोई बात होगी, कोई वजह होगी, कांग्रेस बिल्कुल विनय, और इसका असर आने वाले चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अंदर खाते कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, तमाम बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए पैदा कर सकती हैं। ठीक है विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अग्निपथ योजना को लेकर अपडेट। भारतीय सेना ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। अग्निपथ भर्ती में पंजाब सरकार नहीं कर रही है सपोर्ट, ये है भारतीय सेना का कहना। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, अग्निपथ योजना जो पहले दिन से ही विवादों में रही थी, उसके बाद अब भारतीय सेना का ये कहना है कि इस अग्निपथ भर्ती में पंजाब सरकार कोई सहयोग नहीं दे रही, किसी तरह का समर्थन नहीं दे रही है। पंजाब जालंधर भर्ती को रद्द किया जा सकता है, ये भारतीय सेना का कहना है। अग्निपथ भर्ती रैली दूसरे राज्य में शिफ्ट की जा सकती है। सेना की चिट्ठी पर सीएम केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। पूरे मामले की जानकारी लूंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा। तो देखिए, साफ सी बात है कि पंजाब में जिस तरह से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की जानी थी, लेकिन उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से रैली हो रही है, विरोध हो रहा है, समर्थन नहीं मिल रहा, इसे दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए, इसी प्रसाद अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि चंदेल जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। रवि, अगर हम भर्ती योजना की, अग्निपथ योजना की बात करें, वो पहले से विवादों में रही, अब जब बात भर्ती की हो रही है तो उस पर भी समर्थन नहीं मिल रहा। जरा बताएं क्या परेशानी है, क्यों विरोध हो रहा है, समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा? भारतीय सेना ने शिकायत की है।
रवि। देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ भर्ती रैली जो है वो उसका आयोजन पंजाब में किया जा रहा है और मौजूदा समय के अंदर जो है पंजाब के गुरदासपुर में जो है वो 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक जो था इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान जिस तरीके की परेशानियों का सामना जो है वो सेना को करना पड़ा, उसका ब्यौरा जो है उन्होंने बाकायदा पंजाब सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ को दिया, साथ ही साथ IAS अधिकारी राहुल कुमार को भी दिया, जो जनरेशन डिपार्टमेंट और स्किल डिपार्टमेंट के जो है वो प्रभारी है। उसको लेकर उन्होंने तमाम तरह से बातें कही है, जिस तरीके से जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स होने चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज़, वाटर, शेल्टर्स, फूड, इन तमाम चीज़ों के जो बंदोबस्त होने चाहिए वो बंदोबस्त जो है वो सरकार द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, जिसका साफ तौर पर हवाला दिया जा रहा है कि उन्हें जो है वो पंजाब सरकार की ओर से जो है वो निर्देश प्राप्त नहीं हुए, जिसके आधार पर वो आगे जो है वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, सेना की ने जो चिट्ठी जो है वो फॉरवर्ड की है मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ का, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि यदि इसी तरीके का एफर्ट दिखाते रहे पंजाब सरकार, जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट नहीं दिखाए हैं, अगर ऐसे ही एफर्ट्स उन्होंने जो 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पटियाला में आयोजित होने वाली अग्निपथ भर्ती रैली है, यदि उसमें भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है इस रैली को पंजाब में ना करवाकर नेबर स्टेट्स में जो है वो करवाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो अग्निपथ भर्ती रैली है उसका विरोध जो है वो पंजाब सरकार पहले ही करती आई है। उसका साफ तौर पर कहना था कि इस अग्निवीर भर्ती योजना जो है वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तो उसको लेकर अब जिस तरीके से सेना ने इसका संज्ञान लिया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के ऊपर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ एफर्ट्स जो हैं और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि पूरे मामले को लेकर मैं जांच करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि रवि, जब अग्निपथ योजना को लेकर भर्ती होनी थी तो उसको लेकर तो पहले से ये डिसाइड कर दिया गया कि आखिर कहां कहां भर्ती होंगी, तो उसके लिए पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं सरकार की ओर से की गई? देखिए, निश्चित तौर पर इसी चीज़ का हवाला जो है वो रिक्रूटमेंट जोनल ऑफिसर शरद विक्रम द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगस्त माह में भी भर्ती जो है वो लुधियाना में की गई थी, उस दौरान भी जो है इनकी तरफ से कोई सहयोग जो है वो नहीं दिया गया था। उसके बाद मौजूदा समय में कि अगर हम बात करें तो गुरदासपुर में 1 से लेकर 14 तारीख तक कैंप लगाया गया था, वहाँ पर भी इनका सहयोग नहीं मिला। जब 2 कैंप्स के अंदर जो है सहयोग नहीं मिला, जिस तरीके से पंजाब सरकार द्वारा जो सहयोग मिलना चाहिए था एक रैली को सपोर्ट करने के लिए, एक रैली को अच्छे तरीके से जो है भर्ती रैली को ताकि वो प्रोसीड कर सके, अपने अंजाम तक पहुंच सके, उस तमाम चीज़ों को लेकर जो सहयोग नहीं मिला, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, वाटर, शेल्टर्स, इन तमाम चीज़ों की बात करें या फिर पोर्टेबल टॉयलेट्स की बात करें, तो इन किसी भी चीज़ का जो है वो सहयोग जो है वो नहीं मिला। खास तौर पर यदि भर्ती जो है वो किसी स्टेट के अंदर की जाती तो कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्राउड को किस तरीके से मैनेज किया है। जो 17 सितंबर से शुरू होने वाली जो पटियाला की जो भर्ती है, वो उस भर्ती के अंदर लगभग 27,000 कैंडिडेट्स जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं पंजाब के 6 जिलों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्राउड को मैनेज करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है सेना द्वारा कि यदि पंजाब सरकार जो है वो सहयोग नहीं देती है तो इस भर्ती को जो है पंजाब में ना करवाकर नेबर स्टेट्स में जो है वो करवाया जाएगा और इसका खामियाजा जो है वो पंजाब के युवाओं को जो है वो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर पंजाब सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, भारतीय सेना का कहना। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें सेना की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर, अग्नि भर्ती कैसे होगी ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और जिसकी वजह से भारतीय सेना को सबसे ज्यादा परेशानी उन अग्निवीरों के चयन में हो रखी है, जिसको लेकर यह अग्निपथ भर्ती के लिए जगह चिन्हित की गई थी। क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्राउड को कैसे कंट्रोल करें उसके लिए कोई व्यवस्थाएं पहले से नहीं की गई है, जिसके बाद अब सेना की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर इसी तरह के हालात बने रहे और सरकार की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो इस जो है अग्निपथ भर्ती योजना को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और यहां पर इसे रद्द भी किया जा सकता है।